पांचवा दोहा है, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। इस दोहे में कबीर जी ने हिंदू और मुस्लिम जो उस समय आपसी भेदभाव के कारण जो हिंदू जो लोग थे वो राम को बड़ा बताते थे और मुसलमान जो है वो खुदा को बड़ा बताते थे, तो कबीर जी ने उन पर करारी चोट करते हुए कहा है कि हिंदू जो लोग हैं वो राम राम कहते हुए मर गए। मुआ मतलब मर गए, हिंदू मुआ राम कही, हिंदू लोग जो है वो राम राम कहते हुए मर गए। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान लोग खुदा खुदा करते हुए मर गए, यानी कि उनको कोई ईश्वर का ज्ञान नहीं हुआ। चाहे हिंदू ने सारी उम्र राम राम मुंह से कहा और मुसलमान ने खुदा खुदा कहा, पर फिर भी उनको सही ज्ञान ईश्वर का नहीं हुआ। कहे कबीर सो जीवता सो दुहू के निकट न जाए। कबीर जी कहते हैं कि असल इंसान वही है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, यानी कि इस भेदभाव में नहीं पड़ता कि इस सर्वश्रेष्ठ ईश्वर राम है या खुदा है, वो तो इन दोनों से भी ऊपर उठ जाता है। वो जो सच्चे ईश्वर को प्राप्त कर लेता है वो इन चक्रों में नहीं पड़ता कि राम ईश्वर है या खुदा ईश्वर है। असल में सर्वश्रेष्ठ ईश्वर इन दोनों से ऊपर है, वो उसका कोई फिक्स नाम नहीं होता, वो उसको हम चाहे राम कहें चाहे खुदा कहें, वो दोनों में ही हमें दिखाई दे जाता है। अगर हम सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करना चाहें तो हमें हर धर्म में वही खुदा वही राम दिखाई देगा। तो इस तरह से कबीर कह रहे हैं कि कहे कबीर सो जीवता, जीवन वही जीता है जो इन दोनों का भेद समझ जाता है, जो दोनों के निकट नहीं जाता, यानी कि वो सर्वश्रेष्ठ ईश्वर को ही भजता है। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है। प्रस्तुत दोहे में कवि ने उस समय समाज में फैले हिंदुओं और मुस्लिमों के आपसी भेदभाव का वर्णन किया है। कवि के अनुसार उस समय समाज में हिंदुओं तथा मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति काफी द्वेष था और वे एक दूसरे के धर्म से घृणा करते थे। हिंदू राम को महान समझते थे जबकि मुसलमान खुदा को, मगर दोनों राम और खुदा का नाम लेकर भी अपने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उनके मन में प्रभु की भक्ति से ज्यादा आपसी भेदभाव और नफरत की भावना मौजूद थी। इसी वजह से संत कबीरदास जी ने हमें यह उपदेश दिया है कि हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही हैं और राम खुदा दोनों ईश्वर के ही रूप हैं। इसलिए हमें आपसी भेदभाव छोड़कर सर्वश्रेष्ठ ईश्वर, फिर चाहे वो राम हो या फिर खुदा, की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। अगला दोहा है, काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जिम। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि ईश्वर सब जगह एक है, हर जगह ईश्वर का ही रूप है। काबा जो मुस्लिम धार्मिक स्थल है वो ही बदलकर काशी भया, जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल काशी है जिसको हम बनारस भी कहते हैं, तो वो ही जो काबा है जो मुस्लिम लोगों का धार्मिक स्थल है वो ही बदलकर काशी बन गया है। फिरी मतलब बदलकर, काशी, काशी मतलब काशी एक जगह का नाम है, हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, तो वो दोनों चीजें एक ही है, दोनों में ईश्वर एक ही है। रामी भया रहीम, और राम ही बदलकर रहीम बन गया है। जो राम जो हिंदुओं के धार्मिक देवता हैं और जो रहीम है वो मुसलमानों के धार्मिक देवता हैं, तो दोनों का ही एक ही रूप है, दोनों में एक ही भगवान है, तो राम ही बदलकर रहीम बन गए हैं। मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार मोटा चून मतलब मोटा आटा हम अगर पीस दें तो वो मैदा बन जाता है, बारीक होकर मैदा कहलाता है। बैठ कबीरा जी, कबीर जी कहते हैं कि इसलिए इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए और आराम से अपना जो खाना है वो खाना चाहिए, यानी कि मोटा आटा हो चाहे बारीक आटा हो, मतलब तो पेट भरने से होता है। इसी प्रकार अगर राम है चाहे रहीम है, मतलब तो भक्ति करने से होना चाहिए इंसान का। चाहे काबा है चाहे काशी है, चाहे राम है चाहे रहीम है, असल में सबके अंदर एक ही ईश्वर है। और इसलिए कबीर जी कहते हैं कि इन चक्रों में ना पड़कर अपना आराम से अपनी भक्ति में लीन रहना चाहिए। मोट चून मैदा भया मतलब मोटा आटा ही बारीक होकर पतला हो जाता है, मैदा बन जाता है, तो इसलिए उसके अंदर गेहूं तो एक ही होता है। इसी प्रकार ईश्वर तो एक ही है, सब जगह एक ही ईश्वर विद्यमान है, इसलिए इन भेदभावों में नहीं पड़ना चाहिए और समान रूप से हमें अपने ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है,
प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी ने हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए तो उसे मंदिर मस्जिद सब एक समान लगने लगेंगे। फिर उसे राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो रूप लगने लगेंगे जिनमें कोई अंतर नहीं होगा। इस प्रकार हिंदुओं व मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर एक समान रूप से पवित्र लगने लगेंगे। काबा ही बदलकर काशी हो जाती है, राम ही रहीम होते हैं। यह वैसे ही होता है जैसे आटे को पीसने से मैदा बन जाता है, जबकि दोनों गेहूं के ही रूप हैं। इसलिए चाहे आप काशी जाएं या काबा जाएं, राम की पूजा करें या अल्लाह की इबादत करें, हर हालत में आप भगवान के ही करीब जाएंगे। अगला दोहा है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुब्रण कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे कर्म ही ऊंचे ना हो तो उसकी निंदा करते हुए कबीर जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या होता है। जे करनी ऊंच ना होई, जब उसके कर्म ही ऊंचे नहीं है, यानी कि वो बुरे कर्म करता है, तो उसके ऊंचे कुल में जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है। सुब्रण कलश सुरा भरा, अगर कलश में सुरा मतलब शराब भरी है, सुब्रण मतलब सोने के कलश में सुरा भरा मतलब शराब भरी है, साधु निंदा सोई, तो भी उसकी निंदा ही होगी। चाहे वो सोने के बर्तन में है लेकिन शराब तो शराब ही है, यानी कि बुरी चीज तो बुरी ही रहती है, चाहे वो सोने के बर्तन में है चाहे मिट्टी के बर्तन में है। तो इसी प्रकार अगर हम ऊंचे कुल में भी पैदा होते हैं लेकिन हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारी बुराई ही होगी। साधु लोग उसकी निंदा ही करते हैं। साधु निंदा सोई मतलब साधु सज्जन लोग, संत लोग जिनको ज्ञान है वो उसकी निंदा ही करेंगे। तो इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए, चाहे फिर वो ऊंचे कुल में है चाहे वो नीचे कुल में है। तो ऊंचे और नीचे कुल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हम व्यक्ति को अपने कर्म अच्छे बनाने चाहिए। इस दोहे का भावार्थ इस प्रकार है, पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके कर्म और ज्ञान से। इसी वजह से कवि ने इन दोहों में हमें यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। जैसे अगर सोने के मटके में मदिरा भरी हो तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाता है, सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम न करे तो वह बड़ा कहलाने लायक नहीं है। इसलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए।